subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबके साथ में बना रहे। आइए मेरे प्रियो, हम लोग आज अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सबके साथ में बना रहे। तो मेरे प्रियो, आज हमने अपने अध्ययन के लिए चुना है भजन संहिता, उसका 41वां अध्याय 41 भजन को हमने चुना है और आज पवित्र आत्मा हम सबसे बातचीत करेगा। तो इस भजन में सिर्फ 3 ही वचनों को हम लोग अध्ययन करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वो जो कंगालों की सुधि रखता है। आमीन। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, ये भजन संहिता 41वां अध्याय का पहला पद जो है, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट एक शब्द यहाँ पर हमने देखा है, जैसे हमने चुना है। तो मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वो जो कंगालों की सुधि रखता है। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा, कंगाल 2 प्रकार के होते हैं, एक आत्मिक कंगाल और दूसरा शारीरिक कंगाल। तो मैं आज आपको शारीरिक तौर पर शारीरिक कंगालों के विषय में हम लोग आज कुछ बातें सीखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं बाइबल धर्मशास्त्र जो है वो दोधाली तलवार है, वो दोनों तरफ बातें करता है, आध्यात्मिक दुनिया में भी और शारीरिक दुनिया में भी। तो हम यहाँ पर तो कौन से कंगाल के विषय में हम लोग यहाँ बातें कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर शारीरिक कंगाल के विषय में आज हम कुछ बातें यहाँ पर देखेंगे। मेरे प्रियो, आप सबको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तो वो शारीरिक कंगाल और आत्मिक कंगाल दोनों को भी वो साथ में लेके चलते थे। आमीन। हम जानते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग घूमते थे, वो उनको रोटियां भी खिलाया करता था, और कुछ लोग ऐसे भूखे होते थे, वो आध्यात्मिक दुनिया के लिए, यानी वो परमेश्वर के वचनों के लिए वो भूखे प्यासे रहते थे, और यीशु मसीह के साथ में वो लोग भी घूमते थे। यहाँ दोनों कंगालों के विषय में हम लोग देख सकते हैं, एक आत्मिक कंगाल, दूसरा शारीरिक कंगाल। मेरे प्रियो, अब ये दोनों कंगालों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह के पास में पर्याप्त भोजन था। आमीन, हालेलुया। हम लोग अगर पत्रियों में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के समय में उसके साथ में हजारों के भीड़ में लोग उसके पीछे घूमते थे। कुछ लोग शारीरिक जरूरतों के लिए और कुछ लोग आध्यात्मिक जरूरतों के लिए। तो मेरे प्रियो, ये बात हमको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, प्रभु यीशु मसीह दोनों भी कंगालों की उन्होंने सेवा की है इस दुनिया में। इस संसार में वो जब थे तो दोनों कंगालों के विषय में हम लोग सीख सकते हैं। तो आज हम लोग धार्मिकता के लिए हम लोग शारीरिक ऐसे जो कंगाल है, इसके विषय में हम कुछ बातें यहाँ पर देखेंगे। तो मेरे प्रियो, ये प्रश्न को आज हम अपने सामने रखेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद राजा होकर भी संसार में इस बात को वो भली भांति समझ लिया और जान लिया, तब जाकर उन्होंने अपने भजन में ये बात को लिखा। वो कह रहे हैं, क्या ही धन्य है वो जो कंगालों की सुधि रखता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, कंगालों की सुधि, है ना। तो आज हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे कंगाल हैं, शारीरिक कंगाल भी है और आध्यात्मिक कंगाल भी है। लेकिन मेरे प्रियो, शारीरिक तौर पे आज हम लोग यहाँ कुछ बातें हम लोग देखेंगे। तो इस दुनिया में, इस संसार में हम जब चल रहे हैं
तो हमारे साथ में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे कंगाल पड़े हैं, तो उनकी ओर हमारा ध्यान लगाना और उनकी मदद करना और उनको सेवा देना, ये सचमुच ही एक बहुत बड़ी अनुग्रह की और आशीष की बात है। तो वही बात आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और कलीसिया की स्थापना की, और उस समय के कलीसियाओं ने मिलकर कंगालों की सुधि ली। बहुत सारे ऐसे कंगालों के लिए उन्होंने सेवाएं दी और आज भी दे रहे हैं, पर इस बात को बहुत सारे लोग जो है नजरअंदाज करके उसके ऊपर में गलत टीका टिप्पणियां करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मन से हम लोग कंगालों की सुधि लेना अवश्य है। आमेन। चाहे हमें कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें करना जरूरी है। आमेन। तो शारीरिक कंगालों का जब हम सुधि लेते हैं तो मेरे प्रियो फायदा हमारा है, आशीष हमको मिलती है। यहाँ उन आशीषों को मैं आपको गिनाना चाहता हूँ। कितने आशीषें आज प्रभु कंगालों के विषय में हमें ब्लेस कर रहा है, हमको आशीष दे रहा है। तो इस बात को हम लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे। पहला आशीष हम नीचे ही देखते हैं, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप इस बात को देखें, यदि हम कंगालों की सुधि रखते हैं तो पहली आशीष प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के लोगों को दाऊद के द्वारा प्रकट किया कि वो कह रहे हैं, विपत्ति के दिन मैं उसको बचाऊंगा। आमेन। किसके विपत्ति के दिन? कंगाल का नहीं। आपने तो कंगाल की मदद की है, आपने कंगाल के लिए सेवा दी है। जब आप कंगाल को सेवा देते हैं, कंगाल की सुधि रखते हैं, तो परमेश्वर आपको बेनिफिट दे रहा है, आपको प्रभु आशीष दे रहा है। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं आज। कंगालों की सुधि लेने से हमको क्या बेनिफिट है, क्या आशीषें हैं, क्या हमारे लिए अच्छा हो सकता है। ये धार्मिकता की बात है मेरे प्रियो। अगर हम किसी कंगाल को मदद करते हैं, किसी कंगाल की हम सुधि लेते हैं, तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पीछे ही हमारे लिए एक आशीष छोड़ दिया। यहां पर तुरंत क्या लिखा है, विपत्ति के दिन मैं उसको बचाऊंगा। आमेन। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये पहली आशीष है जो हम कंगालों की मदद करते हैं। तो आज मेरे प्रियो, ये आशीषों को आप गिन लीजिए। ये पहला आशीष है, ये पहला अनुग्रह है हम पर। अगर हम कंगालों की सुधि रखते हैं तो हमारे विपत्ति के दिन यहोवा परमेश्वर हमको बचाएगा। आमेन। और किस तरह बचाएगा और कैसे वो हमारी मदद करेगा, अब वो प्रभु जाने। लेकिन उसने वादा किया है कि मैं विपत्ति के दिन उसको बचा लूंगा। आमेन। प्रभु की स्तुति, हालेलुया। तो अब हम लोग इसी प्रकार से हम गिनते जाएंगे कितने आशीषें प्रभु ने हमारे लिए रख छोड़ी है। आप नीचे देखेंगे दूसरा पद, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। आमेन, हालेलुया। सुना आपने मेरे प्रियो, यहां पीछे ही परमेश्वर पिता ने सुंदर आशीषें हमें देने का वादा किया है। आमेन। और दूसरी आशीष यह है कि उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। आमेन। आप कंगालों की सुधि रखने से, कंगालों की आप मदद करते हैं, तो परमेश्वर आपको सुरक्षा भी देगा, आपकी रक्षा भी करेगा और फिर उसके बाद आपको पृथ्वी पर भाग्यवान बनाएगा। तीन आशीषें मेरे प्रियो, ये तीन आशीषें आपको यहां पर दिखाई देती है। और तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़ेगा। आमेन। और बोनस पॉइंट यहां मिलता है
कि परमेश्वर हमको हमारे शत्रुओं की इच्छा पर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि शत्रु हमारे पीछे लगे हुए हैं, तो वो अपना इच्छा हमें सताकर, हमें मारकर वो अपनी इच्छा पूरा करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर आपके साथ में ऐसा होने नहीं देगा। अपनी शत्रु की इच्छा हमारा नुकसान करने पर जो है, उसकी इच्छा प्रभु परमेश्वर पूरा होने नहीं देगा। आमेन, हालेलुया। सुना आपने मेरे प्रियो, कंगाल की सुधि रखने से किस तरह प्रभु परमेश्वर हमको आशीषित कर रहा है और शत्रुओं से बचाने की भी बातें कर रहा है, और वो हमको पृथ्वी पर भाग्यवान बनाना चाहता है, और वो हमको और बहुत सारे ऐसे आशीषों से नवाजना चाहता है। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो, कितनी सुंदर बात है। इसलिए कंगालों की सुधि रखना। आमेन। और उसके बाद हम लोग तीसरा पद को पढ़ेंगे। तीसरा पद में लिखा है, जब वो व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। ये तो और कमाल की आशीष है, ये तो बहुत ही सुंदर आशीष है, क्योंकि आज इस संसार में हम लोग बहुत सारे लोग जो है बीमार गिरते हैं, बीमारी के बिस्तर पर होते हैं। कभी कभी तो हमको दवाई और डॉक्टरों पर भी विश्वास नहीं होता कि हम चंगे होंगे कि नहीं। परंतु आप यदि किसी कंगाल की आपने सुधि लिया है, यदि आपने किसी ऐसे समय में ऐसे कंगाल की यदि आपने मदद की है या उसकी आपने सहायता की है, तो मेरे प्रियो ये आशीष आपके लिए रख नहीं छोड़ेगा प्रभु। आमेन, हालेलुया। यहाँ साफ लिखा है तीसरे पद में, जब वो व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसको संभाल लेगा। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। चौथी आशीष है ये। इन वचनों में चौथा आशीष है जो आप कंगाल की सुधि रखते हैं। आमेन। आप यदि बीमारी के बिस्तर पर पड़ गए हो, या वो ऐसी बीमारी हो जो दवाई और डॉक्टरों से भी नहीं हो सकता, लेकिन ईश्वर ने आपकी उस आपकी मदद को, कंगाल की जो आपने मदद की है, कंगाल की जो आपने सुधि ली है, उसके बदले में परमेश्वर आपके बुरे समय में, आप जब बीमारी के बिस्तर पर पड़े होंगे, तब परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। आपको उस बीमारी के बिस्तर पर वो आपको संभाल लेगा, ऐसा लिखा है। यानी आपको उस बीमारी के बिस्तर से उठाकर खड़ा करेगा। आमेन, प्रभु की स्तुति, हालेलुया। है ना मेरे प्रियो, ये कितनी बड़ी आशीष है, ये कितना बड़ा अनुग्रह है जो परमेश्वर हम पर कर रहा है। ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। आपकी बीमारी के बिस्तर को उलटकर वो आपको खड़ा करेगा। आपकी बीमारी आपको मार नहीं सकेगी जब हम कंगालों की सुधि रखते हैं। आमेन, हालेलुया। तो और एक बात देखेंगे, तो रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करूंगा। आमेन, प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर उस वचन में और थोड़ा सा और जोर दे रहा है। वो कह रहा है कि जब तू रोग के मारे बिस्तर पर होगा, बिछौने पर होगा, मैं उसको उलटकर, यानी बीमारी की बिस्तर को मैं उलटकर तुझे खड़ा करूंगा। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। क्या ही ये सुंदर आशीषें हैं। आज बीमारी में बहुत से लोग जो है तरसते हैं चंगाई के लिए, छटपटाते हैं, कब मैं अच्छा होऊंगा, कब मैं इस बीमारी के बिस्तर को छोड़ दूंगा। कितनों का आज ऐसा एक मन के अंदर में एक दुख होता है मेरे प्रियो। लेकिन ऐसे दुख के घड़ी में आपको परमेश्वर बीमारी के बिस्तर से उठाकर उस बिस्तर को उल्टा कर दूंगा मैं करके लिखा है। मैं उलट दूंगा उस बिस्तर को और आपको खड़ा कर दूंगा। बहुत ही
सुंदर सुंदर वायदे, वाग्दान, वचन प्रभु ने अपने बच्चों को दिए हैं। जो लोग धार्मिकता का पालन करते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हैं और धार्मिक कार्यों को पूरा करने में पूरा मन लगाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये सारी आशीषें प्रभु कभी देने में वो कभी हिचकिचाएगा नहीं, कभी पीछे नहीं हटेगा। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। यहाँ पर पूरे 5 आशीषें यहाँ पर हमने देखा है मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप इस भजन को पढ़िए। इस भजन को राजा दाऊद ने अपने स्वयं के अनुभव से लिखा है। वो राजा है, लेकिन उसको कंगाल की परिस्थिति मालूम है, कंगाल के साथ में क्या होता है उसको मालूम है। वो राजमहल में रहने वाला व्यक्ति एक कंगाल की स्थिति कैसे होती है उसने जान लिया है। तब इसीलिए उसने पवित्र आत्मा में होकर ये बातें यहाँ पर शेयर किया। आज के ज़माने के हम विश्वासियों के लिए उसने एक बहुत बड़ा बेनिफिट वाली बात बताया। यदि कोई किसी कंगाल की सुधि रखता है वो धन्य है। वो धन्य इसीलिए है कि ये सारी आशीषें उसको मुफ्त में मिलेंगी खुदा की ओर से। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप सब अपने बाइबल में अच्छी तरह से इन वचनों को आप पढ़िए। आप अपने स्वयं से पढ़कर इन वचनों में आपकी आशीषों को आप स्वयं ही आप देख सकते हैं, बूझ सकते हैं और उन आशीषों को आप समझ भी सकते हैं। मेरे प्रियो, मैंने सिर्फ आपके लिए एक प्रेरणादायक बात मैंने दिया है। धन्य है वो जो कंगालों की सुधि रखता है। अब कंगालों की सुधि रखने वालों के लिए परमेश्वर ने कैसे भले बातें, कैसे सुंदर सुंदर आशीषें परमेश्वर ने यहाँ रख छोड़ी है। इन बातों पर आज हम सबको ध्यान देना होगा। मेरे प्रियो, बखूबी परमेश्वर ने इतनी सुंदर सुंदर बातें प्रभु ने यहाँ पर रखा है। इन वचनों को सुनने वाला हर एक जन, मेरे प्रियो, उनका मन फूल उठेगा कि हाँ, मेरे विपत्ति के दिन परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा और मुझे शत्रुओं की इच्छा पर नहीं छोड़ेगा और मुझे बीमारी के बिस्तर से वो खड़ा करेगा और मेरी सुधि वो उस समय लेगा जब मैं विपत्ति में पड़ जाऊं। हाँ मेरे प्रियो, धार्मिक लोगों के लिए, परमेश्वर के भय मानने वालों के लिए, उन धन्य लोगों के लिए जो अपने साथ में जो कंगाल हमारे संग रहते हैं, उनकी यदि हम सुधि लेते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तो परमेश्वर कोई भी भली आशीष हमारे लिए कभी रख नहीं छोड़ेगा। खुदा का शुक्र हो मेरे प्रियो। इन बातों के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर बातें बाइबल धर्मशास्त्र में रखे हैं। मेरे प्रियो, इन बातों के लिए मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इन धन्य वचनों को सुनकर आप भी आज एक धन्य व्यक्ति बन गए, ये मेरा विश्वास है। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, परमेश्वर आपकी सुधि ले। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।